पत्नी से तो प्यार करता है। पत्नी से तो प्यार करता है। हाँ, पत्नी के साथ हो तो प्यार करता है, तभी तो है उसके साथ। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। हमारा ये सवाल है कि मेरे पति कहीं दर्शन करने नहीं जाते हैं और हम अकेले जाते हैं अपने माता पिता के साथ, तो हमारे ससुराल वाले कहते हैं तुम्हारा दर्शन पूजा सफल नहीं होगा बिना पति के बिना। अरे आप सब दर्शन करके आओ और पति आपका दर्शन कर लें तो नहीं तो घर बैठे दर्शन का फल मिल जाएगा, क्या दिक्कत है। और मेरे पति कहते हैं तुम जाओ, हमारे तरफ से आर्डर है। और मेरे ससुराल के जो रिश्तेदार हैं वो क्यों नहीं जाना चाहते? क्यों नहीं जाना चाहते वो? हाँ, ए छोरा, इसको काहे घटा रहा है बेटा? वो क्यों नहीं जाना चाहते? उनको कहते हैं हम मन से ही भक्ति करते हैं, जाकर दिखावा नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, हाँ। मतलब मंदिर जो जा रहे हैं वो दिखावा कर रहे हैं। हाँ, तो वो घर में मन से कौन सी भक्ति कर रहे हैं? अब उनकी विचार है। हम कुछ अगर बोलेंगे तो फिर लड़ाई हो जाती है, इसलिए हम चुप रहते हैं अब। तो मन में किसको याद करते हैं? हम उनको शिव जी को पूछते हैं, हम काशी से आए हैं। तो वो शिव जी को पूछते हैं। हाँ, तो वो काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने नहीं जाते? जैसे वो सबको पूछते हैं, मन से ही पूछते हैं, और जाते नहीं, कहते हैं भीड़ भाड़ में हम जाना नहीं चाहते हैं। काशी विश्वनाथ जी कभी कभी जाते हैं कि नहीं वो? हाँ, जाते हैं। फिर ठीक तो है। और मेरी माता जी का कुछ सवाल है, वो बहुत दुखी हैं, आपसे सवाल करना चाहती हैं। कराओ। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मैया। गुरुजी, हम ये पूछना चाहते हैं कि क्षमा करना गलत है? अगर मान लीजिए मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है और मेरे दरवाजे आए तो उसको क्षमा करना गलत बात है? क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्षमा करना बड़ी बात है। मेरा बेटा इसी वजह से हमसे बहुत दूर चला गया, बहुत परेशान है। क्यों? कहता है कि तुम्हारे दरवाजे जो अपमान किया हुआ है तो उसको भगा दो। तो हमारा कभी भी इच्छा नहीं होता कि कोई हमारे दरवाजे आए तो उसको भगा दें। तो बेटा चाहता है कि भगा दें? हाँ, बेटा चाहता है भगा दे, इसीलिए हमसे बहुत दूर हो गया है गुरुजी। कहाँ चला गया बेटा? हम भी काशी से आ रहे हैं, बनारस से। वो कहाँ चला गया? वो रहता है थोड़ा दूर, बहुत दूर रहता है, 10-15 किलोमीटर दूरी पे। तो वो आपके मिलने नहीं आता आपसे? नहीं गुरुजी, अगर फोन करके पूछ भी लेते हैं हाल चाल तो कहता तू क्यों पूछी मेरा हाल चाल, मेरा कोई नहीं है, मेरे माँ बाप मर गए। अच्छा। अनबन कहता है। तो हम सोचे कि उसको पैसा नहीं दिए अभी कुछ, इसलिए इतना क्रोधी में रहता है। फिर हम उसको एक जमीन थोड़ा सा था, उसको बेच के 8 लाख रुपया दे दिए उसको। तो पैसा काहे दे दिए? जमीन ही दे देते। तो जमीनें खरीदने के लिए दिए तो वो अपने पत्नी को दे दिया, पत्नी उसकी अपने नाम से जमीन खरीद ली। बढ़िया पत्नी, होशियार है। मगर बहुत नफरत करता है हमसे गुरुजी। पत्नी से तो प्यार करता है। पत्नी से तो प्यार करता है। हाँ, पत्नी के साथ हो तो प्यार करता है, तभी तो है उसके साथ। हाँ तो ठीक है, तो वो रहे अपनी पत्नी के साथ प्यार से। हम आप भगवान पोती के को साथ... देखने के लिए तरसते हैं। किसको देखने के लिए? पोती के लिए। हाँ, भगवान को देखने के लिए नहीं तरसती हो? बिल्कुल तरसते हैं गुरुजी। बस पोती पोती पोता पोता बस लड्डू गोपाल पा गए, लड्डू गोपाल को देख लेते तो हमें बहुत संतोष हो गया है पहले से। अब ये देखो, ऊपर से कह रही हो, तुम भीतर से तो पोती पोती देखना चाहती हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है गुरुजी। ऐसी ही है। आपके शरण में आके झूठ नहीं बोल रहे हैं गुरुजी। तुम्हारे ध्यान में पोती ही पोती है, पोता ही पोता। मन हटाओ, ये उम्र भगवान के चिंतन की है। अच्छा है कि बेटा दूर चला गया, तो पास में रहता तुम्हारा, उसी बेटे बेटी में मन लगा रहता। छोटा बेटा मेरे साथ रहता, वो मेरा सेवा करता है, पालन पोषण करता है। अभी उसकी शादी नहीं हुई है। हाँ, तो उसकी होगी तो उसके होंगे ढेर सारे पोता पोती, खिलाना। मगर ये बताइए, अपमान किसी का हम कर सकते हैं? करेंगे कितना पाप लगेगा? कर्म जो कर रहा है जैसा उसको फल देखो, मिलेगा। तुम्हारे बेटे को जाना ही था, पत्नी के चक्कर में है वो बेचारा। ठीक भी है ना? वो बहाने ढूंढ रहा था तो बहाना मिल भी गया तुमसे दूर जाने का। कौन सा बेटा आजकल अपने माँ बाप के पास रहता है? बताओ, ये प्रकृति का नियम है। तुम माता पिता को अब पीठ पक्की कर लेनी चाहिए कि बेटा को हम कितना भी अच्छा पढ़ाएं लिखाएं संस्कार दें, लेकिन आजकल के बेटे दूर चले ही जाते हैं पत्नी को लेकर। जी, हमें अकेले ही रहना है। इस मानसिकता को डेवलप कर लीजिए और अपने भजन में मन लगाओ। बेटा बेटी में मन न लगाओ। तुम लगाते हो, बाद में रोते हो कि बेटा चला गया, पोती नहीं देख रही है, पोता नहीं देख रहा। छोड़ो सब पोता पोती, राम राम जपो। जी गुरु जी। यही सत्य है कि आजकल के बेटे माँ बाप को लायक नहीं, पसंद नहीं करते। कुछ बेटे
नहीं करते तो क्या ज़बरदस्ती तो हम नहीं कह सकते कि भैया अल्लाह हमसे बात कर। वो एक मैया मेरे पास आई, रोज़ कोई ना कोई मैया आती है और वो यही कहती है, गुरुजी मेरा बेटा मेरे को माँ नहीं कहता, मेरा बेटा मुझे माँ नहीं कहता, बात नहीं करता। आजकल के बेटों की यही समस्या है कि वो कहता है कब मरोगी, मरी नहीं तुम, इतना हालत तुम्हारा खराब हो गया, किडनी खराब हो गया, सब हो गया, मगर मरी नहीं, कब मरोगी हमसे पूछता है। फिर भी तुम पोता पोती जप रही हो, हैं? फिर भी तुम पोता पोती जप रही हो। नहीं गुरुजी, अब तो भजन में मन लगाओ मेरी माँ, भजन है ना। अब राम राम जपो। अब बेटा बेटा बिल्कुल, बेटा ठीक तो कह रहा है, तुम्हें कह रहा हूं कब मरोगी, तो मर जाओ बच्चों के लिए, मर जाओ संसार के लिए, जिंदा रहो भगवान के लिए। जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी, जी, राधे बोलो। राधे। गुरुजी मेरा ना पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो बताओ ये सही चीज़ है या गलत चीज़ है? फिर कहाँ जाता है मन? मतलब गुरुजी ऐसा लगता है जब 2 दिन पढ़ के पास हो रहा हूँ तो पूरे साल मेहनत क्यों करूँ? तो 2 दिन पढ़ के पास हो सकते हो आप? हाँ, 2 दिन पढ़ के पास हो जाता हूँ तो फिर पूरे साल मेहनत क्यों करूँ? अच्छा, तो फिर नकल भी करते होगे? हाँ, नकल कर लेता हूँ। गुरुजी सही जब है। पढ़ाई करूँगा उसके बाद नौकरी तो बनूंगा, आपकी तो वाणी है ये। सही। नहीं तो हमने ये नहीं कहा ना कि पढ़ो मत, हमने ये नहीं कहा। हाँ जी, पढ़ो लिखो बेटा, पढ़ाई लिखाई इसलिए करना चाहिए कि हम नौकरी लेने वाले नहीं, आप इतने माइंडेड बनो कि आप पढ़ लिख करके नौकरियां देने वाले बनो, है ना। हाँ जी पढ़ लिख गुरुजी, के देने। ग्रेजुएशन तो करूँगा, टेंशन मत लो, ग्रेजुएशन तो नहीं, करूँगा। हमें टेंशन नहीं है लाला। ग्रेजुएशन तो करूँगा गुरुजी। अरे कर लो। और गुरुजी तो कम बैक नकल कैसे करके होगा? करोगे क्या? कम बैक नहीं हो रहा गुरुजी। नकल करके करोगे क्या ग्रेजुएशन? नहीं नहीं, ग्रेजुएशन तो सही से कर दूंगा। नकल नहीं करोगे? नहीं नहीं, ग्रेजुएशन में नहीं करूंगा। फिर सही है। गुरुजी और सर मेरे को ना नजर नहीं लगी, मेरे को किसी ने शराब चढ़ा दिया, नजर? कम बैक ही नहीं हो रहा। तो आप शराब पीते हो? शराब नहीं, शराब शराब। लोगों को नजर लगती है, मेरे को शराब लगा है। शराब लगा है? हाँ, कोई मेरा कम बैक ही नहीं हो रहा। तो किसने शराब दिया आपको? यही तो पता नहीं चल रहा गुरुजी, मैं कुछ भी करता हूँ ना तो अच्छे से करता हूँ, फिर हार जाता हूँ। तो क्या किया आपने, क्या सफल? जैसे मैं मेहनत करूंगा फिर मेरे को लगेगा कि मेहनत क्यों करूं। किस चीज के लिए? पढ़ाई में गुरुजी, पढ़ाई में सिर्फ, बाकी सब ठीक है, सिर्फ पढ़ाई की दिक्कत है। तो पढ़ाई करो बेटा, गुरुजी- ऐसा मत सोचो कि श्राप लगा है। तो गुरुजी ये तो सिर्फ आप ही ठीक कर सकते हो, कैसे होगा बताओ आप। तो श्राप राप ऐसा है कि शंकर जी की अंगूठी, सबकी कसम झूठी। आप हनुमान चालीसा का पाठ किया करो, ठीक है। और हनुमान चालीसा का पाठ करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाया करो। और ये श्राप राप के चक्कर में ना पड़ो, ये लगते ही नहीं है। आज कलयुग में कौन श्राप देगा? गुरुजी किसकी बस वाणी में मेरे इतना पे सत्य है कि श्राप दे सके? गुरुजी बस मेरे पे, मेरे परिवार पे दृष्टि बनाए रखो और अपना आशीर्वाद दे के रखो, मैं खूब तरक्की करूँ, बस यही। खूब सेवा करो समाज की। गुरुजी के प्रणाम, जी। चरणों में दंडवत प्रणाम। जी गुरुजी मैं एमपी भिंड से आया हुआ हूँ। बता। गुरुजी मेरा आपसे एक सवाल है हाँ, कि मैं जिस किसी की मदद करता हूँ तो वो धीरे धीरे हमसे दूरी क्यों बना लेता है? कौन बना लिया दूरी? जिसकी मैं मदद करता हूँ, किसकी किए हो? कोई भी हो, अपना सगा संबंधी, भाई, दोस्त, नाम बताओ। बहुत से लोग हैं। तो दूरी मतलब आपसे पैसा लिए और चले गए? हाँ, कितना पैसा दिए हो? कोई नहीं, थोड़े बहुत लेते हैं और फिर फोन ही नहीं उठाते हैं। कितना दिए हो? 2000, 5000? 2000, 4000, 10,000 बस। ऐसे ही बांटते रहते हो? हाँ, जो किसी का भी फोन आता है तो फोन पे कर देते हैं, फिर वो फोन नहीं उठाते। तो फिर हम फोन लगाएंगे तो हमें भी दे दोगे पैसे? नहीं, आपको तो हम पहचानते नहीं है, जिससे हमारा संबंध होता है उसको दे देते हैं, फिर वो फोन ही नहीं उठाते। हमें नहीं पहचानते? अब पहचान लगे हैं, आप फोन लगाओगे तो आपको भी दे देंगे। अच्छा। हाँ, तो कितने तक दे सकते हो? जितनी हमारी तादाद है उतनी हम दे सकते तो हैं। कितनी क्षमता है आपकी? 10,000, 5,000, 20,000 तक। तो 20,000 रोज दे सकते हो? हाँ, दे सकते हैं। रोज? रोज नहीं, हैं? जब जरूरत पड़े तब। तो ऐसा है, देखो पैसे वैसे ना ज़्यादा ना बांटो। हाँ दुनिया है पैसे लेके भूल जाती। जी गुरुजी। मदद करना चाहिए। हाँ मदद उतनी ही करो जितनी आप कर सकते हैं, जितनी से आपकी गाड़ी डगमगाने ना लग जाए। हाँ तो आप पैसे की हेल्प उतनी ही करो जितने, ये सोचो आज के ज़माने पैसा देने के बाद लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो लौटाते नहीं हैं। जी जी। तो आप ये सोच के दो कि ये आएगा नहीं वापस।
हाँ, यही सोच के देता हूँ। हाँ तो फिर आप ये सोच के यदि दे रहे हैं तो देते रहो, तो वरना फिर मेरा देना बंद कर दो। ये सवाल है गुरुजी कि मैं लोगों की इस तरीके से मदद करता रहूं या फिर मदद भाई करना। सबसे अच्छी मदद है किसी भूखे को भोजन करा दो, जी प्यासे को पानी दे दो। जी पैसे तुमसे लेके लोग गांजा पी लेंगे, पैसा लेके तुमसे लोग शराब पी लेंगे। तुम्हारे दोस्त शराब पी लेते होंगे पैसा लेकर, नहीं गुरुजी, शराब वराब वालों को नहीं देते हैं। फिर किसको देते हो? जिनको जरूरत होती है वही ले जाते हैं। तो फिर बाद में वो लौटाते नहीं हैं। नहीं, कोई कोई लोटा देता है। फिर सही है, जो लौटा है उसको देते रहो, उससे लेन देन रखो, जो नहीं लौटा है उससे लेन देन बंद कर दो। जी जी, प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी जी मेरी एक बहन क्या? मेरी बहन का शादी सेट होता है, 8 महीने 9 महीना हो जाता है, टूट जाता है। किसकी? मेरी बहन की लड़की का। बहन की लड़की का ब्याह नहीं हो रहा है? नहीं, शादी लग करके टूट जाता है। तो क्यों टूट जाती है? अब यही पता नहीं है, उनका पापा विकलांग है, कोई देख रेख वाल करने वाला भी नहीं है, किसी के साथ भेजती है, कोई बताता तो भी लड़की है। देखने सुनने में अच्छी है? हाँ लड़की सही है, पढ़ी लिखी है? हाँ पढ़ी लिखी है, कंप्यूटर सिलाई विलाई सारा चीज सीखी है। तो उसने अपने से कोई लड़का नहीं देखा? लड़का देखा जाता है 8 महीने, अभी 8-9 महीना हुआ, उसका उनका परिवार में जाकर के शादी काट दिया, तोड़ दिया लोग। कोई बात नहीं, उसकी और अच्छी जगह होनी होगी। सर गुरुजी ऐसा बताइए ना, कोई उपाय बताइए कि वो कर सके लड़की। हो जाएगी। उससे बोला पीपल की पूजा करे, सवेरे जल चढ़ाए पीपल को, शाम को दीपक जलाए घी का, 21 दिन तक कम से कम करे ये रेगुलर। गुरुजी एक बात और है, मेरे परिवार में जैसे कि हम अपने घर के परिवार में कुछ नहीं जानते हैं, अगर मेरे घर में कोई बात हो जाए तो मैं कैसे कर सकती हूँ? आप क्या नहीं जानती हो? जैसे कि मेरी सास है, कुछ मेरे को बताती नहीं है, कोई चीज नहीं, किसी से बातें क्या करने सास देती ने हूँ। सोना कहाँ गड़ा रखा नहीं बता रही है? ये सब नहीं सर, हैं? ये सब नहीं। जैसे कि रिश्तेदारों में कोई बात हो, चाहे घर में पूजा पाठ होता है, ये मेरे को नहीं बताती। तो बताए ना, तो आप देख के सीख लो किस तिथि पर ये तो सर, सारी। अब जैसे हम साथ में रहते हैं तो अपना ही करने लग जाते हैं, मेरे को बताती नहीं है। तो अब सास से बोलो कि तुम मर जाओगी तब कौन करेगा, इसलिए हमें सिखाओ। अब जैसे कि गोतनी जेठानी भी है, उनसे भी बातें नहीं करने देती है। कौन सास? हाँ, कितने साल की है? वो मेरी सास तो अभी उम्र कम से कम 70 चल रहा होगा। तो अभी ठीक ठाक है? हाँ ठीक ठाक तो उससे है। जल्दी ले लो ज्ञान। बोलना कि आप दे दो, फिर मर जाओगी तो कौन बताएगा, ऐसे बोलना। सर एक बात और है, मेरे पति मतलब 2008 से तबीयत उनका खराब रहता है, उनका सांस के प्रॉब्लम है, उनको कोई बता दीजिए, कुछ कर सके उनके बारे में। इलाज कराओ, डॉक्टर को बढ़िया से डॉक्टर को दिखाओ। जी चलो ठीक है।